देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं अपनी तरह के बिल्कुल एक यूनिक फंड की, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का एक सेक्टर है जिसको बिलोंग करता है। ये एक इंडेक्स फंड है और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ये स्कीम आती है और ऑलरेडी काफ़ी साल इसकी स्कीम को ऑलरेडी मार्केट के अंदर हो चुके हैं। फंड का नाम होने वाला है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी पिछले महीने जियो ब्लैक रॉक की तरफ से सेम फंड लॉन्च हुआ था, मतलब नाम बिल्कुल सेम ही था, बस एएमसी के नाम में डिफरेंस था। उसका नाम था जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप निफ्टी 250 इंडेक्स फंड। तो इस फंड के अंदर और ये मोतीलाल के अंदर एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों के अंदर डिफरेंस है भी या नहीं है, या ऑलमोस्ट सेम है? रिटर्न्स के अंदर फर्क है या नहीं है? तो भाई एक छोटा सा रिव्यू होने वाला है मोतीलाल ओसवाल जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है उसका रिव्यू करेंगे। बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू होने वाला है, किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही किसी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन है किसी भी फंड को लेकर हमारी तरफ से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, आपको लेकर चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और जो फंड है उसका नाम भी आपके सामने विजिबल हो चुका है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इस फंड को जैसे ही आप स्क्रीन पर देखेंगे, सबसे पहले जो आपकी इसके ऊपर नज़र पड़ेगी, इसके नाम के बाद है इसकी रैंकिंग। इसकी रैंकिंग है 1 स्टार। अगर आप किसी भी फंड को कभी भी कंसिडर करते हैं तो हमेशा उसकी जो रैंकिंग है, हमेशा यही कहा जाता है उसकी जो रैंकिंग है 5 स्टार, 4 स्टार या ऑलमोस्ट कम से कम 3 स्टार तो होनी ही चाहिए। लेकिन इस फंड की जो रैंकिंग है वो सिर्फ 1 स्टार है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो फंड है काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? और इस फंड के ऊपर रैंकिंग का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप इस क्वेश्चन को अगर जानना चाहते हैं ना, तो आप देखिए, आपको ये जो बिल्कुल गूढ़ रहस्य है ना, समझ में आ जाएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल सबूत के साथ बताऊंगा और समझाऊंगा। तो भाई 1 स्टार की इसकी रैंकिंग है, तो लेकिन रैंकिंग का इस फंड के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। दूसरी बात, रिस्क ऑफ इंटरेस्ट का वेरी हाई, क्योंकि इक्विटी है, ऊपर से स्मॉल कैप है, तो भैया रिस्क तो वेरी वेरी हाई इसमें रहने ही वाला है। वेरी हाई नहीं है, वेरी वेरी हाई है। इसके अलावा 3 साल का CAGR है 22.45%। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, SBI स्मॉल कैप फंड जो है उसका जो CAGR है अभी 14.5% के आसपास चल रहा है 3 साल का। लेकिन इस फंड का फिर भी CAGR काफ़ी अच्छा है और वो एक एक्टिव मैनेज फंड है। ये फंड आपका क्या है? एक इंडेक्स फंड है। आगे चलते हैं। 38 रुपये 29 पैसे इसका होने वाला है अभी के समय में NAV। और आप देखिए इसके अंदर ग्रीन हो रहा है सब कुछ, तो बढ़त चल रही है इसके अंदर। अब चलते हैं इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन में, रिटर्न्स देखते हैं कि भाई रिटर्न्स कैसे चल रहे हैं। ये देखिए, 5 साल का CAGR 27.71% है, 5 साल का। 3 साल का 22.5% है। हाँ, 1 साल में माइनस है, वो तो भैया सभी माइनस है, तो ये क्या, इसकी क्या गलती है बेचारे की। 6 महीने में 19.56% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 महीने में 3.5% नेगेटिव है और 1 महीने में फ्लैट रिटर्न्स है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये मान के चलिए आप। तो ये इसका ओवरऑल रिटर्न्स का पैरामीटर है आपके सामने। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। उससे पहले इसके जो चार्जेस हैं और चीज़ें हैं, पहले पोर्टफोलियो देखते हैं इसका। तो भाई देखिए, ये रहा आपके सामने इसका पोर्टफोलियो। 100% पैसा पूरा का पूरा लगा हुआ है इक्विटी के अंदर, बिल्कुल भी कैश नहीं बचा हुआ है। देखा जाए तो बल्कि माइनस में दिख रहा है। तो एक तरफ डेट पॉजिटिव है और एक तरफ माइनस में है, तो भाई इसके अंदर ना तो कैश है ना डेट कैटेगरी है, 0 है। इसके अंदर जाइंट कंपनीज, लार्ज कैप बिल्कुल भी नहीं है, मिड कैप है 86% और स्मॉल कैप है 13.67%। 252 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर। इसके अलावा 10 सेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, करीबन 22% है अप्रॉक्स में। फिर है दूसरे नंबर पर इंडस्ट्रियल 19%, फिर है हेल्थ केयर 14% और फिर है मटेरियल 13% के आसपास। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है करीबन 12.74% और टेक्नोलॉजी है 7.34%। ये इसके जो मैसिव
जो सेक्टर्स है ना उनके अंदर पूरा पूरा इसका AUM का एलोकेशन है कि भाई इस तरीके से इसके अंदर AUM का नहीं, स्टॉक्स का एलोकेशन है कि भाई इस कैटेगरी के अंदर और इस सेक्टर के अंदर इतनी इतनी अलॉटमेंट नहीं, स्टॉक्स है, ठीक। मतलब इतनी इतनी अमाउंट है, आपका जो AUM है वो इतना इतना परसेंटेज रहने वाला है इस सेक्टर के अंदर। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आशा करता हूँ आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, अगर टॉप होल्डिंग्स वगैरह की बात करूँ तो देखिए उसके बारे में बात में कोई भी फ़ायदा, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं हमारा इसके चार्जेस कब है, कब लॉन्च हुआ है, जो बेसिक डेटा है वो चेक करते हैं, फिर चलेंगे अपने मेन मुद्दे पर। और जियो ब्लैक रॉक में क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, क्यों इसके अंदर रैंकिंग का फ़र्क नहीं पड़ता, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक चीज़ बता दूँ कि भैया आप अपना अगर पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना है, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है, कोई भी हेल्प चाहिए कुछ भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और चार्जेस है 999 रुपये। आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो भाई देखिए 6 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था, तो 5 साल तो इसको हो ही चुके हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका इंडेक्स है, ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो है 0.33%। इसके अलावा 24.63% इसका है CAGR 5 साल का। 997 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास इसका AUM भी हो चुका है। 500 रुपये से मिनिमम लमसम है और 500 रुपये से मिनिमम SIP है। 1% है इसका एग्जिट लोड 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद 0% है, और किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड इस फंड के अंदर नहीं है। तो आपने क्या देखा, इस फंड के बेसिक डिटेल देख ली, रैंकिंग देखी, इसके चार्जेस देखे, AUM देखा, रिटर्न्स कितने हैं आपने वो भी देख लिया, पोर्टफोलियो अच्छे से देख लिया। तो बेसिक जितनी भी चीज़ें थी ना वो सब आपने कवर कर ली। अब मुद्दे की बात करते हैं भैया, एक्चुअल में जो जियो ब्लैक रॉक है, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। देखिए सबसे पहली बात, जो जियो ब्लैक रॉक है और ये जो फंड है, सिर्फ इन दोनों फंड्स के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क है, इसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं। क्या फ़र्क है? 2 चीज़। एक तो फ़र्क है AMC के नाम में, ये हमारा है मोतीलाल ओसवाल, वो है हमारा जियो ब्लैक रॉक। और दूसरा है इनके एक्सपेंसिव रेशियो में, इसका एक्सपेंसिव रेशियो 0.33% है, उसका 0.10 है, पता नहीं 15 है, ऐसे है, उसका कम है, इसका हल्का सा ज़्यादा है। तो ये दोनों ही डिफरेंस है। इसके अलावा फंड मैनेजर के नाम में जरा फ़र्क है, उसके तो देखो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी दोनों फंड्स के अंदर ऑलमोस्ट 99% सारी चीज़ें सिमिलर है। क्यों? दोनों के दोनों फंड्स इंडेक्स फंड है और दोनों का इंडेक्स जो है वो सेम है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, इसका भी वही इंडेक्स है और उसका भी वही इंडेक्स है। और दोनों जो फंड है सेम इंडेक्स को जब रिप्लिका करते हैं तो इनके जो रिटर्न्स हैं वो भी 99% ऑलमोस्ट सेम ही निकलने वाले हैं। ये है जो मुद्दे की बात दोनों फंड्स के अंदर। तो भले वो हो, भले ये हो, भले कोई और हो, कोई मैटर नहीं पड़ता। अगर इंडेक्स फंड है और इंडेक्स सेम है तो फंड नया हो पुराना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ऊपर। अब इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फंड मैनेजर की चिक नहीं होती, AMC की चिक नहीं होती कि AMC के अंदर लेट पड़ गई, ये हो गया वो हो गया, फंड मैनेजर चेंज हो गया, कुछ भी किसी भी चीज़ का इसके रिटर्न्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट कब पड़ता है? जब मार्केट नीचे जाती है। मार्केट नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएगा, मार्केट भागेगी तो ये भी भागेगा, मार्केट के साथ ये लिंक है डायरेक्ट तरीके से। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक्टिव मैनेज फंड जो होते हैं उनके अंदर एक्सपीरियंस अगर अच्छा फंड मैनेजर है तो रिटर्न्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अगर फंड मैनेजर बेकार है तो रिटर्न्स बहुत गंदे मिलते हैं, ये भी नुकसान है। अब बात करते हैं इसकी जो रैंकिंग है 1 स्टार, उसका फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। तो देखो ऐसा है दोस्तों, कहानी ये है कि जो इंडेक्स फंड होता है उसका काम है इंडेक्स को फॉलो करना, रेप्लिका करना, और उसी के हिसाब से वो रिटर्न्स पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है। अब ये जो फंड है बेचारा, इसकी किस्मत ख़राब है कि 1 स्टार मिला है इसको। क्यों भाई? पूरा का पूरा इंडेक्स ना औंधे मुँह गिरा पड़ा है, पूरी मार्केट औंधे मुँह गिरी पड़ी है, इसकी क्या गलती है? तो अगर इसको 1 स्टार दे रहे हो आप तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, 5 स्टार दे दोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो नेगेटिव रिटर्न ही देगा अगर मार्केट नेगेटिव चल रही है। तो अगर मार्केट चलेगी
तो ही रिटर्न देगा ये, इसलिए रिटर्न्स का इस रैंकिंग का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये रीज़न है। बाकी आप मेरी बात से कितनी मतलब वास्ता रखते हैं, आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।